नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था ग्रह और उपग्रह, जो कल की जो अपनी क्लास रही थी उसमें अपन ने ट्रिक के माध्यम से याद किया था कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह किस किस स्थान पर हैं, किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, कौन सा ग्रह छोटा है, कौन सा ग्रह बड़ा है, आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। ये सब चीजें अपन ने अपने इससे अगले वाले जो कल जो पढ़ा था वीडियो उसमें पढ़ लिया था। आपको उस कल वाली क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज अपन विस्तार रूप से पढ़ते हैं किसको, ग्रह और उपग्रह को। ठीक है जी, पहले बात करते हैं ग्रह। ग्रह की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ग्रह की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे आकाशीय पिंड या ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हो लेकिन उनके पास स्वयं का क्या हो, प्रकाश नहीं हो। ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हो, चक्कर लगाते हो, लेकिन प्रकाश रहित हो, यानी खुद का प्रकाश उनके पास नहीं हो, तो वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। बात आ गई समझ में। ये परिभाषा अपन ने कल अगली क्लास में पढ़ ली थी। उसके बाद अपन बात करते हैं, अब देखो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, सूर्य के अनुसार जो ग्रहों की दूरी का जो क्रम है, कल मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में कि इसको किस ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। वापस से एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा। ये क्या हो गया, सूर्य हो गया। क्या हो गया, ये सूर्य। मैंने कहा था अपन को वारों के नाम याद करने हैं, सप्ताह के 7 दिनों के नाम याद करने हैं। और स्टार्ट कहां से करना है, बुध ग्रह से करना है। कहां से करना है, बुध से। तो जो सूर्य के सबसे निकटतम है वो कौन सा है, बुध। ठीक है, बुध हो गया। बुधवार से स्टार्ट करना है। फिर मैंने कहा था एक वार का नाम छोड़ना है, अगले का लेना है। बुध हो गया। बुध के बाद क्या आता है, बृहस्पति। और बृहस्पति को अपन को छोड़ना है, किसको लेना है, बृहस्पति के बाद कौन सा आता है, शुक्र। अपन लेंगे किसको, शुक्र। ये क्या है, शुक्र। यानी सूर्य से दूरी के अनुसार पहले कौन सा है, बुध, फिर बृहस्पति को छोटा क्या आ गया, शुक्र, और फिर शुक्र के बाद क्या आता है, शनि। इसलिए शनि को छोड़ेंगे, उससे अगला ग्रह लेंगे कौन सा, रविवार। क्या, रविवार। यानी रविवार को छुट्टी कहां पर होती है, पृथ्वी पर। रविवार से ऐसे याद रखेंगे कि रविवार को छुट्टी कहां होती है, पृथ्वी पर होती है। तो शुक्र के बाद कौन सा ग्रह आ गया, यह आ गया पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी से याद अपन ने रखा था रविवार। रविवार के बाद अगला वार क्या आएगा, सोमवार। सोमवार को छोड़ेंगे, अगला क्या आ गया उससे, मंगलवार। क्या आ गया, मंगल। तो इसको क्या लिखेंगे, मंगल। ठीक है, पहला कौन सा सूर्य से दूरी के अनुसार, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। मंगल के बाद क्या आता है, बुध। एक छोड़ना है, बुध को छोड़ेंगे, अगला क्या लिखेंगे, बृहस्पति। तो अगला जो ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद क्या है, शुक्र को छोड़ा, अगला क्या आ गया, शनि। क्या आ गया, शनि। अगला ग्रह कौन सा आ गया, शनि। ये तो हो गई बात, कितने ग्रह हो गए, 1 2 3 4 5 6। और ग्रह टोटल कितने हैं, 8। तो 2 का और नाम लिखना है, ये याद कर लोगे। पहले बुध को लिया, फिर शुक्र को, बुध के बाद बृहस्पति को छोड़ा, कौन सा ले लिया, शुक्र। शुक्र के बाद शनि को छोड़ा, क्या आ गया, रविवार। और रविवार को छुट्टी कहां होती है, पृथ्वी ग्रह पर। ऐसे याद रख लेंगे। फिर पृथ्वी के बाद, रविवार के बाद क्या आया,
सोम को छोड़ा मंगल, बुध को छोड़ा बृहस्पति, शुक्र को छोड़ा शनि, और दो बच गए कौन से, अरुण व वरुण। इसको मैंने बताया था कि एक तो होता है अरुण और एक होता है वरुण। तो क्या है, इनमें ए पहले आता है हिंदी वर्णमाला में, तो पहले किसको ले लेंगे, अरुण को, फिर किसको ले लेंगे, वरुण को। ठीक है, तो पहले क्या आ गया, अरुण, और फिर उसके बाद क्या आ गया, वरुण। ये क्रम किसका है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। बात आ गई समझ में। अच्छा, अब अपन चलते हैं, छोटा बड़ा अपन ने पिछली क्लास में पढ़ ही लिया था, कौन सा छोटा है, कौन सा आंतरिक ग्रह है, कौन सा किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, ये पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके थे। अब अपन बात करते हैं कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, कौन कौन से, शुक्र और अरुण, जो कहां से कहां चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो कई बार पूछा जाता है एग्जामों में, पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य के चक्कर दो ग्रह लगाते हैं। कौन कौन से लगाते हैं, एक तो है अपना शुक्र ग्रह और एक अरुण ग्रह। ये कैसे लगाते हैं, ये देखो, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ या साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये जो सभी जो ग्रह हैं वो तो क्या है, बुध शुक्र और अरुण को छोड़कर क्या है, सभी 6 ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इस दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन कौन कौन सा, शुक्र और अरुण, ये क्या है, क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, यानी घड़ी की दिशा में चक्कर लगाते हैं। ये बात आ गई समझ में। तो दो ग्रह ऐसे हैं जो क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या लगाते हैं, चक्र लगाते हैं। अब अपन एक एक ग्रह की बात कर लेते हैं, इनकी विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ग्रह कौन सा है, बुध। बुध ग्रह के बारे में अपन बात करते हैं, तो पहली जो बात है, ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बुध क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। निकटतम ग्रह मतलब क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध हो गया। बात आ गई समझ में। दूसरा जो बुध ग्रह में अपन पढ़ते हैं कि बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। क्या है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। क्या क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह, दिख रहा होगा आपको, और सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है, बुध ग्रह है। तीसरी जो बात है अपन बुध ग्रह में पढ़ते हैं वो है कि जो बुध ग्रह का परिक्रमण काल है, परिक्रमण का मतलब क्या है, जो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो लगता है, इसको परिक्रमण काल क्या है, परिक्रमण, जो सूर्य का चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो लगता है कितना, 88 दिन। कितना, सबसे कम परिक्रमण काल किसका है, बुध ग्रह का है, कितना, 88 दिन। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि बुध ग्रह के उपग्रह कितने हैं। कल अपन ने बात की थी कि बुध ग्रह के उपग्रह कितने हैं, उपग्रह कितना है, बुध ग्रह का कोई भी क्या है, उपग्रह नहीं है। बात हो गई। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। परिक्रमण काल सबसे कम, यानी परिक्रमण काल सबसे कम किसका है, बुध ग्रह का है, कितना, 88 दिन। उसके बाद उपग्रह की संख्या कितनी है बुध की, कोई उपग्रह बुध ग्रह में नहीं है, यानी उपग्रह कितने हैं बुध के, 0। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जो दूसरा ग्रह है
दूसरा ग्रह अपना कौन सा दिख रहा है अपन को? शुक्र ग्रह। कौन सा दिख रहा है? शुक्र ग्रह। अच्छा, शुक्र के बारे में अपन को एक बात तो ये दिख रही है कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है? दूसरा ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह कौन सा है? शुक्र दूसरा ग्रह है। ठीक है। दूसरा जो दूसरी बात है वो है कि सूर्य जो शुक्र ग्रह है वो क्या है? कहां से कहां परिक्रमण करता है, यानी चक्कर कहां लगाता है? चक्कर लगाता है पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र ग्रह क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। तीसरी जो बात है कि इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल, शुक्र ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो है 255 दिन। कितना? 255 दिन। यानी शुक्र क्या है? सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 255 दिन। ठीक है। अगली जो बात शुक्र ग्रह में है वो है कि शुक्र ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बाद, ध्यान से सुनो, शुक्र ग्रह जो वो क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ, क्या कहते हैं? सांझ का तारा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अगली जो बात है शुक्र ग्रह की वो है कि शुक्र ग्रह देखो, शुक्र ग्रह किसके पास है? बिल्कुल बुध ग्रह, सॉरी शुक्र ग्रह वो किसके पास है? पृथ्वी के पास है। और आकार, पृथ्वी के आकार और शुक्र का आकार लगभग क्या है? समान है। शुक्र का आकार पृथ्वी के आकार से क्या है? थोड़ा सा क्या है? कम है। यानी पृथ्वी का घनत्व और शुक्र के घनत्व में क्या है? बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए क्या है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन। क्या करोगे? देखो सारी चीजें देखो। शुक्र ग्रह चक्कर कहां से कहां लगाएगा? पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है। शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल कितना है? 255 दिन। आगे बात समझ में। शुक्र ग्रह का क्या है? भोर का तारा या सांझ का तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बाद जो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र। इसलिए इसको क्या कहते हैं? भोर का तारा। उसके बाद पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं? जो शुक्र ग्रह का आकार है या उसका जो घनत्व है वो पृथ्वी से क्या है? बहुत लगभग पृथ्वी के बराबर है या इससे पृथ्वी से क्या है? थोड़ा सा कम है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन। ठीक है। एक बात और है कि उपग्रह, शुक्र का भी क्या है? कोई उपग्रह नहीं है। यानी शुक्र ग्रह का भी क्या है? कोई उपग्रह नहीं है। दो ग्रह हो गए, बुध हो गया, शुक्र हो गया। और आशा करता हूं समझ में आ रहे होंगे। इनका नोट्स और बना लेना है ना, और बिल्कुल आराम से कराएंगे। किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तीसरा ग्रह कौन सा आ गया? अपना पृथ्वी। कौन सा आ गया? पृथ्वी। पृथ्वी में जो सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी आकार के हिसाब से क्या है? आकार की बात करते हैं। आकार के अनुसार पृथ्वी 5वें नंबर का ग्रह है। क्या है? 5। सूर्य से दूरी के हिसाब से तो कौन से नंबर का ग्रह है? 1, 2, तीसरे नंबर का है। और आकार के अनुसार पृथ्वी क्या है? 5वें नंबर का ग्रह है। मैंने कल बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आकार के हिसाब से, और 5वां, छठा, उसके बाद 7वां, लेके 8वां। ठीक है। दूसरी जो बात करते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री।
कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। उसके बाद सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है। क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन संभव है ना? क्या है? एकमात्र ग्रह, मात्र ग्रह जिस पर क्या है? जीवन संभव है। क्या है? जिस पर जीवन संभव है। यानी सौरमंडल में अभी तक वर्तमान में एक ही ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन संभव है। वह कौन सी है? पृथ्वी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का जो रंग है ना, वो नीला दिखाई पड़ता है। बताया था आपको नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या है? जल है। इसी कारण पृथ्वी को अंतरिक्ष में से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई पड़ता है। और पृथ्वी के उपग्रहों की बात करते हैं। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? एक है, और वो एक कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है, आशा करता हूं पृथ्वी समझ में आ गई। वापस से रिपीट करते हैं। पृथ्वी आकार के हिसाब से कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। उसके बाद एक पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन संभव है। उसके बाद पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह है। पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है? नीला, क्योंकि इसके क्या है? 71% भाग पर क्या है? जल है। पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है, वह कौन सा है? चंद्रमा। ये बात हो गई अपने पृथ्वी की। अच्छा, उसके बाद अपन बात करते हैं, अगला ग्रह जो है वो है मंगल। मंगल ग्रह। हाँ, पृथ्वी में एक चीज और देख लेना। ये तो आपको पता ही है कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? 365 दिन का है ना। वो मैं लिखना भूल गया था। पृथ्वी का अब सभी को पता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना दिन लेती है? 365 दिन। अच्छा, मंगल ग्रह की बात करते हैं तो अपन इसका सबसे पहले बात करते हैं परिक्रमण काल। परिक्रमण काल इसका होता है 687 दिन। कितना होता है? 687 दिन। यानी मंगल जो ग्रह है वो क्या है? अपने सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 687 दिन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जो मंगल ग्रह है वो सूर्य से की दूरी के हिसाब से कौन से नंबर पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पर है। कितने नंबर पर है? सूर्य से दूरी के अनुसार चौथे नंबर पर है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, मंगल ग्रह का जो रंग है वो कैसा है? लाल है। मंगल ग्रह का जो रंग है वो कैसा है? लाल है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो मंगल ग्रह है उसके कितने उपग्रह हैं? 2। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2। अपन कल भी अपन ने बात की थी कि मंगल जो ग्रह के उपग्रह वो कितने हैं? 2। अच्छा, ये बात हो गई मंगल की। तीसरी जो बात है वो अपन बात करते हैं, अगला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह में अपन को सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि बृहस्पति आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह है। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ग्रह। आकार के अनुसार पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? कितना? सबसे बड़ा ग्रह है आकार के अनुसार। और इसका परिक्रमण काल है, जो परिक्रमण काल किसका? बृहस्पति का है 11.9 वर्ष। ये ध्यान रखना, किसमें है? वर्षों में। यानी
बृहस्पति जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 11 साल 9 महीने। ठीक है, अगली बात करते हैं कि बृहस्पति ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके सबसे अधिक क्या है? उपग्रह है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह भी कौन सा है? बृहस्पति है। तो इसके उपग्रह कितने हैं? बृहस्पति ग्रह के उपग्रह कितने हैं? 79। ठीक है, कितने हैं? पहले 67 थे, अब कितने हो गए? 79। और जो बृहस्पति ग्रह का जो रंग है वो अपन ने कल ट्रिक के माध्यम से बताया था, क्या था? पीला। क्या ट्रिक बताई थी? कि बहस होगी, है ना? बहस से क्या बना लिया था अपन ने? बहस होगी किसमें? पति और पत्नी में। बहस होगी किसमें? पति और पत्नी में। जब बहस होगी यानी झगड़ा होगा, यानी घूंसालात जब होगी पति और पत्नी में, तो पत्नी क्या कहेगी? 7-9 रहूंगा ना। क्या है? 7-9। 9 का मतलब क्या होगा? नहीं रहूंगी। तो 7 और 9 ऐसे याद रखोगे। और पत्नी क्या है? बृहस्पति का जब व्रत करती है तो कैसे कपड़े पहनती है? पीले कपड़े पहनती है। इसलिए इसके उपग्रह कितने हो गए? 79। तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह भी कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं शनि की। कितना? शनि की। शनि उपग्रह, शनि उपग्रह का जो परिक्रमण है, परिक्रमण काल, शनि उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो कितना है? 92.5 वर्ष। यानी शनि उपग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 92.5 वर्ष। दूसरा जो बात है वो है कि आकार के हिसाब से, आकार के अनुसार, आकार के जो अनुसार शनि कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार के अनुसार? बृहस्पति। दूसरे नंबर पर कौन सा है? शनि। शनि ग्रह। तो आकार के अनुसार कौन से पर? दूसरे पर। और जो शनि के उपग्रह हैं, क्या है? उपग्रह हैं। शनि के उपग्रह कितने हैं? 62। यानी 62 उपग्रह किसके हैं? शनि के। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के हैं। कितने? 79। और दूसरे नंबर पर किसके हैं? शनि के हैं। कितने? 62। और जो शनि ग्रह का जो कलर है वो बताया था, शनिदेव जी महाराज कैसे कपड़े पहनते हैं? काले। तो रंग कैसा है? काला। ठीक है, आ गया वो समझ में? दोबारा देखो, शनि का परिक्रमण काल कितना है? 92.5 वर्ष। उसके बाद आकार के अनुसार कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। और उपग्रह कितने हैं? 62 हैं। और रंग कैसा है? काला। रंग कैसा है? काला। अब अपन जो अगला है वो है अरुण। अरुण, अरुण जो ग्रह है उसकी जो खोज की है वो की है हर्शेल ने 1781 में, 1781 में की थी हर्शेल ने। हर्शेल नामक एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने अरुण उपग्रह की क्या की थी? खोज की थी। अच्छा, उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसका परिक्रमण काल कितना है? किसका? अरुण ग्रह का क्या है? परिक्रमण काल कितना है? परिक्रमण काल, परिक्रमण काल जो अरुण ग्रह का है वो है 84 साल वर्ष, है ना? कितना है? 84 वर्ष। यानी क्या है? अरुण जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर करने में कितना समय लेता है? 84 वर्ष। अगली बात समझ में। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अरुण जो ग्रह है
वो कहां से कहां घूमता है, दो ही बताए थे, शुक्र और अरुण, पश्चिम से पूर्व की ओर। कहां से कहां घूमेगा, सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर, सॉरी गलती है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर। उसके बाद अरुण जो ग्रह है वो अपने अक्षीय झुकाव के कारण इसको कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। अरुण ग्रह को क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। और जो इसके अरुण ग्रह के उपग्रह हैं वो हैं, उपग्रह कितने हैं, 27 यानी 27। अब देखो अरुण ग्रह को वापस से देखो। अरुण ग्रह की खोज कब की थी, 1781 में हर्शेल ने की थी। किसने की थी, 1781 में हर्शेल ने। परिक्रमण काल अरुण का कितना है, 84 वर्ष। उसके बाद पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है, सूर्य के चक्कर लगाता है। इसका अक्षीय झुकाव के कारण अरुण ग्रह को क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और अरुण ग्रह के उपग्रह कितने हैं, 27। अगली जो बात करते हैं, अपन बात करते हैं वरुण ग्रह की। वरुण ग्रह की बात करते हैं। वरुण ग्रह की जो खोज की थी वो की थी जोहन गोल। किसने की थी, जोहन गोल नामक भूगोलवेत्ता ने वरुण ग्रह की क्या की थी, खोज की थी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि वरुण ग्रह के उपग्रह कितने हैं। उपग्रह, वरुण ग्रह के उपग्रह कितने हैं, अपन ने बात की थी कल, कितने उपग्रह हैं इसके, 14। कितने उपग्रह हैं, 14। उसके बाद अपन बात करते हैं परिक्रमण काल। परिक्रमण काल के बारे में अपन बात करते हैं तो वरुण ग्रह 165 वर्ष, क्या है, 165 वर्ष में क्या है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा देता है। ठीक है, तो वरुण ग्रह में क्या है, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी, जोहन गोल ने की थी। उसके बाद वरुण ग्रह के उपग्रह कितने हैं, 14 हैं। परिक्रमण काल कितना है, 165 साल। उसके बाद एक जो नवा ग्रह था, वर्तमान में वो ग्रहों की सूची में नहीं है, कौन सा है, यम। कौन सा ग्रह था, यम ग्रह था। अब उसे क्या है, बोने ग्रहों की सूची में शामिल कर लिया गया है। 1930 में यम ग्रह को क्या है, ग्रहों की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन 2006 में यम ग्रह को क्या है, ग्रहों की सूची से निकालकर बोने ग्रहों की सूची में शामिल कर लिया गया है। क्योंकि यम ग्रह को ग्रहों की सूची से बाहर निकालने का एक मेन कारण यह रहा कि यम ग्रह की जो कक्षा थी, जो सूर्य के चारों ओर लगाने की कक्षा थी, ऑर्बिट था, वो क्या है, वो ऑर्बिट वरुण की कक्षाओं को काटता था। क्या करता था, वरुण की कक्षाओं को काटता था। इसलिए इस ग्रह को क्या है, ग्रहों की लिस्ट से निकालकर क्या है, उपग्रहों की लिस्ट में डाल दिया गया है। तो ये बात हो गई अपने ग्रहों की। मैं आशा करता हूं कि ग्रह और उपग्रह के अपने 2 क्लासें हो चुकी हैं और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और अपना जो चैनल है एसबी ज्ञान रथ, उसे सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे क्या है, और भी लोगों को क्या है, इसका फायदा हो सके, है ना। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।